ओमिक्रॉन के वार तेज हो गए, फिर सख्त पाबंदियों पर गौर। 4 बड़े शहरों में खतरे की घंटी बज गई। कराची में केसेस की शरह 30% हो गई, लाहौर में 13, इस्लामाबाद में शरह 10% हो गई। कोरोना के फैलाव पर फिर पाबंदियां लगाने का फैसला। 10% से ज्यादा शरह वाले इलाकों में पाबंदियां लगेंगी। ओमिक्रॉन से मुतालिक SOPs के नफाज के लिए फैसले 48 घंटे में होंगे। सूबे हालात के तनाजुर में सख्त फैसले कर सकते हैं। NCOC ने सूबों को इख्तियार दे दिया। इजलास में मुल्क में कोरोना सूरत हाल का जायजा, हुकाम की वायरस के फैलाव और अस्पतालों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 8.71% रिकॉर्ड। 4340 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल एक्टिविटी, वो स्कूलों के अंदर नहीं है। स्कूलों में तो हम 85% से ऊपर जा चुके हैं वैक्सीनेशन बच्चों की। 100% टीचर्स की वैक्सीनेशन प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में हो चुका है। जो ऑप्शन दी गई है वो ये है कि 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासें उसी तरह चलें। सो ये फैसला इंशाल्लाह ताला आप देखना अगले 24 घंटे के अंदर आएगा। कोरोना का फैलता जाल, स्कूल कब बंद होंगे? NCOC का एक और बेनतीजा इजलास। अगले इजलास में हतमी फैसला मुतवक्के। वजीर तालीम पंजाब कहते हैं वैक्सीनेशन के बगैर अब बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकते। स्कूलों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों की स्कूलों में हाजिरी 50% करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं स्कूलों में 85% बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई है। सूबे में कोरोना सूरत हाल काबू में है। वज़रा ने फिर नून लीग में बगावत का बयानिया अपना लिया। डील के दावे। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ ने डील मांगी है। अगर नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनान को तनहा छोड़कर लंदन में पनाह लेते हैं। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। हमाद अजहर ने कहा नून लीग में 4 अरकान ऐसे हैं जो अपने आप को क़यादत के लिए शरीफ खानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं, मगर ये बात बंद कमरों में नहीं सरेआम करनी चाहिए। सारी उम्र क्या डरते ही गुजार देंगे। मुल्क की मईशत स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक मुल्क में दूसरा ताकतवर शख्स होगा। मरकजी बैंक अब मालियाती निज़ाम के कंट्रोल की बजाय महंगाई को देखेगा। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम करे तो वो स्टेट बैंक के ताबे होगी। कौमी सलामती पॉलिसी पर कहा जा रहा है कि हमने सबसे मुशावरत की। मुशावरत में पार्लिमान का नाम नहीं है। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं, जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से नीचे तो उतरे ना। वहां पे तो आप लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं। जरा ये इन बड़े बड़े लोगों और जितने भी हैं उन पे वो करें। और ये 3 रोज जितने भी हैं मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। फौजी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? PTI की सीनियर क़यादत ने नूर आलम खान को शोकास नोटिस भेजने की ठान ली। आए रोज तनकीद पर वजाहत मांगी जाएगी। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक नूर आलम खान को शोकास नोटिस जारी करेंगे। नोटिस पर रद्दमल देते हुए नूर आलम ने कहा क्या इमरान खान एहतसाब के नारे से पीछे हट गए जो मुझे नोटिस दे रहे हैं? जितने मर्जी नोटिस दें, बात करता रहूंगा। नूर खान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए काबीना अरकान के नाम ECL में डालने का बयान दागा। महंगाई पर भी खूब रेडार पर रखा। गैस कनेक्शंस पर आवाज उठाने वाले परवेज खटक को शाबाश। वजीर आजम कहते हैं परवेज खटक बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने हेल्थ कार्ड समेत बहुत अहम काम किए। हेल्थ कार्ड मुनफरद चीज़ है, इससे आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। यकसां तालीमी निज़ाम न होने से मनफी असरात आए। वजीर आजम का खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से आने वाली नस्लों को फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ऐसा शोबा है जिसमें तरक्की से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सनहबरी में पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 का गैर जिम्मेदाराना किरदार। शदीद बर्फबारी में फंसे 100 से ज्यादा अफराद ने रेस्क्यू के इदारे से मदद मांगी। हेल्पलाइन पर मौजूद एहलकार मुश्किल में फंसे अफराद को दीगर इदारों के नंबर फराहम करते रहे। मुतासरा अफराद की रेस्क्यू सर्विस से राबते की मुबैना कॉल रिकॉर्डिंग
मंजर आम पर आ गई। सानहे मरी के बाद इंतजामिया का एक्शन, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मजीद इमारतें सील, गिरा फरोशी पर भी कार्रवाइयाँ। मरी में सयाहों की इजाजत के बावजूद रश इंतहाई कम, रौनकें मांद पड़ गईं। सानहे मरी की तहकीकाती रिपोर्ट डेडलाइन गुजरने के बावजूद पेश न की जा सकी। इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदारों के तयन के लिए मजीद वक्त मांग लिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है 2-4 रोज में तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इल्तवा का शिकार। अबू धाबी के इंडस्ट्रियल एरिया में तेल ले जाने वाले 3 टैंकर्स में धमाके, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मरने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी शामिल हैं। यमनी हौसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई तामीराती साइट पर भी आतिशबाजी। दोनों कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर ड्रोन से की गई। तहकीकात शुरू कर दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर की अजीम तरीन तहजीब की बुनियाद रखी। हमें बहैसियत कौम और रियासत इन उसूलों पर अमल पैरा होने के लिए जिदोजहद करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूलों पर मजमून लिख दिया। लिखा, ताकतवर मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं। मक्कारों और माफियाज ने इदारों को भी करप्ट कर दिया है। निज़ाम का खून चूसने वाली ये जौंकें मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, अरबों डॉलर की लूट मार ने आवाम को गुर्बत में मुब्तला कर दिया। कानून की बालादस्ती की बात करने वाला शख्स 4 साल से अपने हर केस में मफरूर है। लूटमार, नालायकी और नाअहली में डूबा शख्स रियासत मदीना पर दर्स ना दे। 3 साल में जो मुल्क के साथ किया गया, उसके बाद हकीकत से इनकारी शख्स ही ऐसा मजमून लिख सकता है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के मजमून पर रद्दअमल। कहा, महंगाई से अवाम का गला काट कर इंसाफ और असूलों का मजमून बेशर्मी है। ताकतवर मकार सियासतदान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मजमून लिखकर कौम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। रियासत मदीना पर इमरान खान का मजमून सबूत है कि उनके घबराने और घर जाने का वक्त शुरू हो गया है। नवाज शरीफ खुद आएंगे या लाए जाएंगे? नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए हुकूमती कोशिशें एक मरतबा फिर तेज। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों के तबादले का मुआहिदा जल्द तय पाने का दावा कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत खुसूसी वजारती कमेटी के इजलास में अहम निकात पर इत्तेफाक। सिर्फ ऐसे शहरियों को वापस लाने की इजाज़त होगी जिन्हें मुतल्लिका अदालतें सजाएं सुना चुकी हैं। बरतानिया से मुशावरत के बाद मुआहिदा हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। सेनेट पे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की सियासत में तेजी। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन से ताउन मांग लिया। कहते हैं जनूबी पंजाब के हुकूक की बात कर रहे हैं, ताउन चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी। 3.5 साल बाद हुकूमत को ख्याल आ रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत ने गैर संजीदगी दिखाई। प्रोसिक्यूशन की खामियों की वजह से बेगुनाहों को सजा मिलती है, जबकि असल मुल्जिम बरी हो जाते हैं। लेकिन सबको शिकायत अदालत से होती है। सुप्रीम कोर्ट में चर्च स्मगलिंग केस में जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, ऐसी नाकाबंदी के दौरान वीडियोस या तस्वीर क्यों नहीं बनाई जाती? क्या प्रोसिक्यूशन का काम अदालत को चकमा देना है? अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। नूरुल हक कादरी, शफकत महमूद, फारूक हबीब ने भी गोशवारे जमा न करवाए। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 3 सेनेटर्स और 36 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की। पंजाब असम्बली के 69 और सिंध असम्बली के 14 अरकान भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से काज़किस्तान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान के हवाले से संजीदा आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। खित्ते में फ़रोग़ अमन के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। काज़किस्तान के सफीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
सिंध हुकूमत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी जागीर और रियासत समझती है। हमें खैरात नहीं इख्तियारात चाहिए। किसी ने रोकने की कोशिश की तो जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। 13 साल में पानी दिया न बगैर रिश्वत के नौकरियां, जो बोले उसको कत्ल कर दिया जाता है। 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस जाएंगे क्योंकि उन्हें दूर से आवाज़ सुनाई नहीं देती। नाकाम और निकम्मी हुकूमत को घर भेजने के लिए बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च अवाम के बुनियादी मसाइल पर होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। मईशत का बुरा हाल करने के बाद स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया। मिनी बजट पास होते ही बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तारीख की सबसे मुतनाज़ मरदमशुमारी पर MKM और GDA खामोश थी। पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था, जिसमें आवाम को आटा मिलता था और गैस भी दस्तयाब थी। कराची में जमात इस्लामी धरना जारी। कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारे। बलदियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं सिंध हुकूमत हट धर्मी छोड़कर काला बलदियाती कानून वापस ले। 3 करोड़ आबादी वाले शहर के मेयर को इख्तियारात न मिले तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा। क्या कराची का मेयर सिर्फ झाड़ू पकड़कर सफाई करेगा। लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम करना कहाँ की जमहूरियत है। कराची के इलाके ओल्ड सिटी एरिया में इमारत से असलहा बरामदगी केस में पेशरफ्त। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलीम, फैजान और शफीक मुख्तलिफ औकात में 1984 से इमारत के मामलात देख रहे थे। हालिया अरसे के दौरान मुलजिम फैजान निजी ट्रस्ट के तहत इमारत के उमूर देख रहा था। मुलजिमों की मदद से माजी में इमारत में तयनात मुलाजमीन को बुलाकर तफ्तीश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असलहे के जिम्मेदार हैं या नहीं, फैसला तफ्तीश के बाद किया जाएगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग और गिरदोनवाह में बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 2 इंच, टंडियानी में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मजहबी जज्बात मजरूह करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर रूसी सदर की तारीफ। इमरान खान ने कहा कि पुतिन पहले मगरबी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात पर हमदर्दी दिखाई। इजहार राय की आज़ादी इस तरह इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तिजारत और बाहमी ताउन के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। सऊदी अरब और ईरान में तल्खियां कम होने लगी। दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात में बेहतरी। ईरान के सफ़ीर 6 साल बाद OIC में अपनी नशिस्त संभालने जद्दा पहुंच गए। दोनों ममालिक के दरमियान 2016 में सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे। PSL से पहले कोरोना खौफ फैलाने लगा। PCB के मुलाजमीन और ग्राउंड स्टाफ में कोरोना की तस्दीक। 19 अफराद को काम से रोककर क्वारंटीन कर दिया गया। खिलाड़ी की टेस्टिंग कल होगी।